सर्वम खलिदम ब्रह्म सत्यम, सब कण कण में ब्रह्म व्याप्त है। अब एक तरफ तो कण कण में बता रहा है, अरे भाई इसमें तो तुम जन्म मरण के चक्कर में मारा जा रहा है, क्योंकि ब्रह्म से गरीब से ब्रह्म से मुक्ति देश क्या पाया, तो मुक्त कैसे हो? तो एक तरफ व्यापक बता रहा है और एक तरफ कह रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ और तुम ब्रह्म है, तो फिर व्यापक कैसे, सब कण कण में कैसे? क्योंकि जो कण कण है जल है, तू जल नहीं है। अरे जल को तो तू जानता है, जल तुझे थोड़ा ही जानता है। तू पृथ्वी को जानता है, हर तत्वों को जानता है, लेकिन ये तत्व तुझे नहीं जानते। तू है इनका सबका दृष्टा है, और सबका दृष्टा होने से जो बोला है अहम ब्रह्मास्मि, ये गलत बोला, इसलिए तू मारा गया। मारा कैसे गया? कि इसमें मर गया, इसी में अज्ञानता में मर गया। कहा था ना अभी एक पहले एक साखी बोली थी, एक 88 नंबर, संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोई, संशय खंडे सोजना जो शब्द विवेकी होई। संशय इसलिए ये सारा संशय जगत को खा गया, खंडित कर दिया, नष्ट कर दिया। संशय क्या? ज्ञान ब्रह्म, ये ब्रह्म सबको खा गया। संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोई, संशय को खंडित नहीं किया, इसको नष्ट नहीं किया। इसको संशय तो लोगों के रह गया। तो क्या कहा है? संशय सब जग खंडिया, लेकिन संशय कितने प्रकार का है? संशय 3 प्रकार का है। अधिभूत संशय, अध्यात्म संशय, अधिदेव संशय, ये 3 प्रकार के संशय। इन तीनों प्रकार के जो संशय हैं वो सारे संसार को खा गए। कैसे खा गए? अधिभूत संशय, अधिभूत संशय उसे कहते हैं अध्यात्म, अधिदेव। अधिभूत संशय मनुष्य को हर घर में अधिभूत संशय है। जैसे माँ का संशय बेटी पर, ये बेटी क्या बता कैसे होगी, क्या होगी, आगे जाके अपने ससुराल में मुझे गाली दिलाएगी, क्या होगा। और माँ का संशय बेटी पर, बेटी का संशय माँ पर कि माँ है, न जाने मुझे ऐसा क्यों औलाना देती है, मैं सही से चल रही हूँ। बेटा बाप के प्रति संशय, बाप का बेटे पर संशय कि मुझे ये कोई निहाल करेगा नहीं करेगा, या मुझे सेवा करेगा नहीं करेगा। बाप का भी संशय है तो बेटा का भी संशय कि ये बेटा है, मुझे न जाने किस प्रकार से सेवा करेगा। बेटा का संशय बाप के प्रति कि ये बाप है, मुझे धन देगा नहीं देगा, ये छोटे वाले को देगा, किसका देगा, ये सब संशय। तो इस प्रकार से ये अधिभूत संशय कहलाता है। जो सांसारिक लोगों में जो एक व्यापारी के भी संशय कि ये नोट देखेगा कि ये नोट मुझे नकली तो नहीं दे रहा है, और व्यापारी कहेगा, वो देने वाला कहेगा कि मुझे कोई नकली सामान तो नहीं दे रहा है। इसी प्रकार एक दूसरे का संशय, हर प्रकार को संशय, इसको अधिभूत संशय कहते हैं। संसार के लोगों में जो संशय है यह अधिभूत संशय कहलाता है। अधिदेव संशय और अधिभूत संशय, अधिभूत मैंने बताया, अधिदेव और अध्यात्म। अधिदेव संशय ये है हर आदमी के अंदर ये संशय कि पृथ्वी किसने बनाया, ये वर्षा कौन करता है, ये देवी देवता क्या है, वेद पुराणों में ये जो देवी देवता है ये संसार को बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। क्योंकि संसार को करेंगे फला देवता ने फला चीज बनाया, ब्रह्मा ने बनाया, अल्लाह ने बनाया, ईश्वर ने बनाया, ये अधिदेव अध्यात्म संशय। आत्मा क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, संसार को किसने बनाया, मरने के बाद जीव कहाँ जाता है, और ये सारी बातें ऐसे जो अध्यात्म संशय में सारे संसार के लोग भटक रहे हैं। वेद पुराण ने जाने क्या क्या ग्रंथ बना लिए, और बना के अभी मैं पहले बता रहा था, एक बार बताया, मैं थोड़ा विषय को ज्यादा लंबा लूंगा
क्योंकि संसार में ऐसा, यदि आप में, मेरा मतलब यह है कि हम सत्संग में आए और सत्य को नहीं जाना, सत्य को नहीं परखा। आज बाबा साहब की प्रतिमा फोटो लगा रखी है और भगवान बुद्ध की भी लगा रखी है। अब बताइए, भगवान बुद्ध को यहाँ विराजमान है तो भगवान बुद्ध ने क्या संदेश दिया, सतगुरु कबीर साहब ने क्या दिया, बाबा अम्बेडकर ने क्या दिया। तो ये सब बातें अपने को यहाँ पर पारक सिद्धांत से ये जो चल रहा है, तो कम से कम अपने को पारक सिद्धांत को जानना चाहिए। पारक क्या है? पारक सर्वोपरि है। बहुत से भी मैंने कह रहा था यही बातें पिछली बातें जब मैंने बताया था आपको, 2 निराकार 4 साकार। तो अब ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये मर गए, बोले थे जग मारे। ये मारे कैसे गए? क्योंकि इन्होंने सत्य ज्ञान को जाना नहीं। कैसे नहीं जाना? जब मैंने बताया 2 निराकार, आकाश और समय, और 4 मैंने बताया पृथ्वी और जल, हवा और अग्नि, सूर्य। अब ये जो 4 चीजें साकार है, ये भी किसी ने नहीं बनाया। क्योंकि न तो मैंने पहले उसको आपको समझा दिया था, और पुनः समझा देता हूँ। समय को कोई नहीं बना सकता। समय रहेगा, ये धरती आसमान नष्ट हो जाए, कल्पना करें, नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी समय तो रहेगा। इसलिए समय अनादि। इसलिए भूमि जल तेज वायु, जड़ चेतन वेद प्रकाश में कहा, भूमि जल तेज वायु आकाशा पंच तत्व जड़ सदा निवासा। ये चार सदा से ही है। तो अनादि कैसे सिद्ध हो? कि जब हमारा समय है काल, तो वो सदा से, उसको नष्ट नहीं कर सकते, वो बना नहीं सकता, कोई बनाया नहीं। तो नहीं बनाया तो फिर बाद में क्या है? ये आकाश को कोई नहीं बनाया, आकाश में पोल है और आकाश के अंदर वायु है, तो वो गैस है। अगर पोल में वायु रहती है तो इसलिए पोल में वायु है, तो वायु के अंदर क्या है? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो उसे जल भी है। तो जल है तो फिर बाद में जल भी है, हवा भी है, आकाश भी है, अर्थ में हमारी पृथ्वी भी है, सूर्य है, अग्नि भी है। सूर्य अग्नि कैसे? कि अग्नि के भी 4 तत्व होता है। अग्नि में 4 तत्व कौन कौन से होता है? 4 से अग्नि कड़ी होती है। लेकिन ये सब चीजें थी, है और रहेगा। तो अग्नि में 4 कौन कौन सा? एक तो घर्षण, इससे अग्नि कड़ी होती है। दूसरा, अग्नि को ऑक्सीजन चाहिए, तब वो खड़ी रहती है। ऑक्सीजन के साथ साथ उसमें ईंधन चाहिए। ईंधन होगा तभी जलेगी, नहीं जलेगी। उस ईंधन में तेल होना चाहिए, तभी जलेगी। 4 चीज जब होगी तो अग्नि रहेगी ना, नहीं रहेगी। तो ये सदा से थी। अब इनके अंदर है 4 ये और 2 है, और इनमें से जो एक चीज क्या है जो बीच में, न वो साकार न निराकार, वो है ज्ञानाकार। वो जो आपकी चेतना है, वो ज्ञानाकार है, वो आपकी चेतना है, ये ज्ञानाकार है। इसे ज्ञानाकार का भी 4 गुण है। ज्ञानाकार कौन कौन सा? ज्ञानाकार को सिद्ध कीजिए। एक तो है चेतना, एक तो क्या है? चेतना, जिसको ज्ञान कहते हैं। जीव में ज्ञान है पहला। दूसरा है अहंकार, ये मैं हूँ, ये मैं शब्द है, ये चेतना इसमें जीव में है। तीसरा क्या है? तीसरा है सुख, आनंद, यानी सुखी होना, सुख और इच्छा, ये 4, जिसको जड़ चेतन वेद प्रकाश ने सब इच्छा की। निज अनुभव धारा उमड़ पड़ी और लहराई चहुओर, गरीबा सब भ्रम बह गया तो पाई अपनी ठोर। ये पारख भई जब आपकी, ये पारख भई जब आपकी, मैं खुद दीवाना
दीवाना हो गया। परख भाई जब आपकी मैं खुद दीवाना हो गया। परख भाई जब आपकी मैं खुद दीवाना हो गया। परख भाई जब आपकी मैं खुद दीवाना हो गया। खुद दीवाना हो गया। खुद दीवाना हो गया। अजी आस जाने
होठ लगिया देखने को मिला। मैं काफी समय से सत्संग में जुड़ा हुआ हूँ, देखता हूँ जगह जगह जाकर के। मैंने 2 जगह सत्संग देखा, एक बिहार में देखा था, बाबा रमाशंकर जी है बिहार के, बहुत अच्छा सत्संग। या आज पहली बार इधर देखा, नहीं तो टोटल पाखंड भरा हुआ। कबीर का ढिंढोरा पीटते हैं, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा करना मुझे, लेकिन सटीक मारिए, बोलने में टोकूंगा नहीं। साहिब कबीर का ढिंढोरा पीटते हैं और निराधार पाखंड मनुवाद के साथ साथ बुद्ध को लिए फिरते हैं, सामने खड़े हो जाएंगे उधर। ये सत्संग की क्रिया है। हमारे महापुरुषों का सम्मान करते हैं, साइड में खड़े हों, अपने पद से बोले और अपने स्थान पर खड़े हों। ये सत्संग की पहली क्रिया है। माता पिता से बड़ा भगवान इस धरा पर कोई नहीं है। आज जो देखने को सुबोध साहब और तिलक साहब ने दिखाया है, सत्संग की पहली। बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए। तो शायद ही मैं कोई कलाकार नहीं हूँ और ना मैं कुछ गाना जानता हूँ, लेकिन जैसा आप सब संत भगवानों से और आप सबसे जो कुछ लिया है, परिचय की बात कर रहा तो मैं एक ट्रक ड्राइवर कितने निकम्मे नाकारा होते हैं आप सभी जानते हैं। मैं उस निकम्मे मारक का आपके सामने खड़ा हूँ आज माइक लेकर। मैं नहीं जानता था, मैं उस पाखंड में बहुत तिलक लगाया, बहुत योग प्राणायाम किया और बहुत साधुओं की संगत देखी, लेकिन वही भांग चिलम धतूरा शील का जो ज्ञान हुआ, बाबा साहब को जब मैं देखता था, बाबा साहब को मैंने कब से जाना, मैं जब एक बार भूटान में गया, मैंने 2 बार भूटान गया, नेपाल गया और यहाँ तक मैं पाकिस्तान भी गया। लेकिन जो मैंने देखा भूटान के अंदर तो वहां कुछ नहीं। तब मेरा विवेक जागृत हुआ। नहीं, बाबा साहब को देखता था तो मैं कहता ये क्या खड़ा कर रखा है, ये क्या चीज है, कीचड़ में खड़ा है कि कुछ खड़ा है। लेकिन जब बाबा साहब को पढ़ा तब जाना। और साहिब कबीर को भी
आप सबकी संगत में जब आया, सत्संग के माध्यम से जब पढ़ा तो जाना, तो मैं उसी से जो मेरे प्राप्त किया है संत भगवानों से और आप सब से, उसकी 2 लाइनें आपके सामने। समय का अभाव, समय का ध्यान रखते हुए बोले। ठीक है सर जी, यही से शुरू है मेरा समय। सतगुरु के दरबार में कमी काऊ की नाय, बंदा मोह पावे नहीं तो चूक चाकरी। ऐसा जैसा देखने को नजारा मिल रहा है, ऐसा धर्म विगुचन गंदा, ऐसा धर्म विगुचन गंदा, दादा गया अपना ही खोया, जा गया अपना ही खोया, ये बंदे को फंदा फंदा धर्म विगुचन गंदा, ऐसा धर्म विगुचन, अरे ऐसा योगैनी का द्वितीय भाई, योगी के योगैनी का दूसरा भाई, परमंचित मंडित मुनि जटाधारी, बहुत लंबी जटा रखारी, सबसे बात रखी है, ये जो कहे बड़े हम ज्ञानी गुणी सूर कविता का, देख लो किसी पर दृष्टि डाल के, ज्ञानी गुणी सूर कविता का, ये जो कहे बड़े हम, जाते उपजे वही समाने,
जिन्होंने गरीब झोंपड़ी पे आकर के अपना 10 स्पर्श दे करके और हमारे जीवन में जो उपकार किया है, हम इनके हमेशा हमेशा ऋणी रहेंगे। और आप लोगों से मैं उम्मीद करूंगा कि भविष्य में इसी प्रकार से प्यार प्रेम हमारे प्रति बनाए रखेंगे। बोलिए सदगुरुदेव की जय। हमारे संत सम्राट मोक्ष मुक्ति के दाता धार्मिक प्रवृत्ति के बादशाह गरीबों के गरीब निवाज बंदी सो सदगुरु कबीर को मैं त्रिवार वंदन करता हूं। हमारे बीच में जयपुर से जो साहेब जी जो पधारे हैं, जनसुख साहेब जी, इनको भी मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं। दूर दराज से पधारे हुए सारे जितने भी संत महापुरुष एवं सत्संग पार्टियां, सभी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने यहाँ इस पधार करके जो उपकार किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। बोलिए सदगुरुदेव की जय।